करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पे पड़त निशान। इसका अर्थ ये है कि अभ्यास करने से जो जड़ पड़ी यानी कि जो बेकार एकदम बेकार है मति बुद्धि, वो भी एक सृजनात्मक कार्य करने लग जाती है। यानी कि अगर आप अभ्यास करते चले जाते हैं तो कितने भी जड़मती क्यों ना हो, कितने भी आप बुद्धू क्यों ना हो, आप अपने आप में आगे बढ़ सकते हैं और उसको सृजनात्मक कार्य में ला सकते हैं, नए काम कर सकते हैं, वो चीज़ आप सीख सकते हैं। जैसे कि कुएं में आपने देखा है ना कि रस्सी जब आती है जाती है, रस्सी पत्थर से तो कम ही है ना, कमज़ोर है, लेकिन रस्सी भी उस सील पर क्या कर देती है, निशान डाल देती है। तो यदि अभ्यास करते वक्त आने जाने का जो उसका अभ्यास है, जब वो एक सील पर निशान पड़ा सकती है तो आप तो मनुष्य हो। तो मनुष्य यदि अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो खुद को परफेक्ट बना सकता है। इसी के ज़रिए आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक हमारा क्या है, यूएनओ। आपके फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर है जिसका अर्थ है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में होती है, लेकिन उससे पहले हम इसका इतिहास जानना पसंद करेंगे। तो संगठन है ना, संगठन मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा के लोग किसी मिलते हैं किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्या किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम जुड़ते हैं तो हम इसे संगठन, ग्रुप, समूह इसका रूप दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं। बट ये होता है कि समूह, ग्रुप, टीम ये थोड़ा थोड़ा होता तो एक ही चीज़ के लिए, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनता है। लेकिन क्या होता है ना, ये जो होता है ना संगठन वगैरह, ये थोड़ा सा अलग अलग रूप थोड़ा थोड़ा लेता है। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, देखिए इनकी क्राइटेरियाज बढ़ जाते हैं। सब टीम का अलग होगा, संगठन का अलग होगा, ठीक है, संगठन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, हर किसी के क्राइटेरियाज अलग होते हैं, उसके हिसाब से हम टीम, समूह, ग्रुप, सदस्य, मीटिंग या किसी भी नाम का हम उसको दे देते हैं। हाल फिलहाल हम संगठन पे ही टिकते हैं। संगठन एक बहुत हाई लेवल का होता है जिसके रूल्स बहुत पक्के होते हैं, तोड़ने पे सज़ा होती है, ये वो करके, ठीक है। तो इतना आपको पता चला, जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ में जुड़ते हैं तो हम उसे संगठन कहते हैं। अब यही संगठन अलग अलग तरीके के होते हैं। देखिए, कुछ छोटे स्तर पे होते हैं, कुछ उससे बड़े, कुछ उससे बड़े, कुछ उससे बड़े। जैसे कि देखिए राष्ट्रीय जिला स्तर पे भी कुछ संगठन होते हैं, राज्य स्तर पे होते हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं और कुछ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय। जब बात सिर्फ आपके जिले तक होती है, उसके लिए कोई संगठन बनाए किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो वो जिला का आपका संगठन होगा। राज्य ने कोई संगठन बनाया किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो वो राज्य स्तर का संगठन हुआ। राष्ट्र आपके नेशन ने कुछ बनाया है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो हम उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन कहेंगे। सेम संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय यानी अलग अलग देश मिलके बनाते हैं। जब अलग अलग देश मिलकर कोई संगठन बनाते हैं तब हम उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। अब पता चला संगठन क्या होता है। अब मैंने आपको टाइप्स भी बताया, अब मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन तक बता दिए। अब मैं बताने जा रही हूँ सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, यूएनओ। सबसे बड़ा कौन सा है, यूएनओ। यूएनओ की जो मैंने आपको बताई कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इससे पहले हम इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। देखो, इसका जो पहला नाम था उसका था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918। इस बीच में देखो कोई भी युद्ध हो, जैसे हाल फिलहाल यूक्रेन और जो रूस का चल रहा है, कोई भी युद्ध हो वो आपको आर्थिक मंदी तक ले ही जाती है, ठीक है। तो ये जो 1914 से लेकर 1918 तक का जो आया था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें भी आर्थिक मंदी लेकर आ गया। तो ना जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने सोचा कि यार सही नहीं है हमें, क्योंकि वो शायद शांति प्रिय पर्सन थे, वो शांति रखना चाहते थे। उनको लगा कि यार युद्ध से कुछ तो होता नहीं है, पॉल्यूशन बढ़ना है, लोगों की जान जाने, कर्जे आने, यही आता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा संगठन बनाए जिसे हम दूसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। उन्होंने ये दिमाग लगाया। तो उन्होंने क्या करा, वुडरो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 में एक संगठन बना दिया जिसका नाम रखा लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, ठीक है, कि भाई अब इसमें हम जुड़ते जाएंगे, हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, विश्व में शांति बनाए रखेंगे। लेकिन क्या हुआ ना, उसके कुछ रूल्स थे। उसका एक फर्स्ट रूल ये था कि यदि आप इसके सदस्य बनना चाहते हैं, ना कोई भी देश,
तो ना उसको ना अपने देश की संसद में, अपने देश की पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं प्रस्ताव। आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें लिखा होगा कि हम ना यूएनओ के सदस्य बनना चाहते हैं, शांति प्रिय बनना चाहते हैं, ये वो करके, और द्वितीय विश्व युद्ध नहीं करेंगे, आपसी सहयोग बढ़ाएंगे, आपसी व्यापार करेंगे, ताकि ना जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना वो हट जाए। देखो, यदि आप और मैं किसी व्यापार में जुड़े हुए हैं, तो यदि आपका और मेरा कोई किसी बात को लेकर प्रॉब्लम भी होगा तो हम उस ज़्यादा इशू नहीं करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि हमारे व्यापार में प्रॉब्लम पड़ेगी ना, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे, हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, शिक्षा के ऊपर फोकस करेंगे, व्यापार के ऊपर फोकस लगेंगे, तो लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं जुड़े रहने के कारण लोगों में युद्ध होने की संभावना कम रहेगी। तो ये बात थी कि भाई हाँ, तुम्हें संसद में जो है प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। यदि वो यस कह देता है तो आप क्या बनोगे? यूएनओ के सदस्य। अब ये रूल्स तो खुद वुड्रो विल्सन पे भी लागू होता है, यानी यूएसए पे भी लागू होता है। अब उसने जो है प्रस्ताव पारित करा अपनी संसद में, तो खुद उनकी संसद ने ही मना कर दिया, नहीं भाई नहीं, हम अलाउ नहीं करते हैं। तो अब बताइए, जिसने खुद इसकी स्थापना की, खुद उसकी पार्लियामेंट जब उसको नहीं दे रही परमिशन, तो क्या ये संगठन कामयाब बनेगा? नहीं बना कामयाब। जैसे क्योंकि जर्मनी उन दिनों बहुत हाई लेवल पे चल रहा था। अब जर्मनी ने पहले पोलैंड पे आक्रमण करा, तब भी ये शांत बैठे थे। जब जर्मनी ने फ्रांस पे करा, ये तब भी शांत बैठे थे। जब जर्मनी ने बाल्टिक देश पे आक्रमण करा, ये तब भी शांत बैठे थे, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत थी ही नहीं कि वो जाके जर्मनी को रोक सके। फाइनली जब जर्मनी ने रूस यानी यूएसएसआर पे हमला शुरू करा, तब झट से क्या शुरू हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 टू 1945। अब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जो कि खुद नेशनल जो लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य था वो तो कट हो गया ना, वो तो नहीं चला। अब क्या करें? अब ये जो आपको कहीं पूछा जाएगा कि इसका जो इतिहास क्या था, आप बताएंगे जी ये था और वो विफल रहा, उसका उद्देश्य विफल रहा। उसका मेन उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और ये राष्ट्र संघ का जो स्थापना थी, जो 10 जनवरी 1920 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा हुआ था। अब कहानी आती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 टू 1945। अब आपको अच्छे से पता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी? जब अमेरिका ने कहाँ? जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर क्या गिरा दिए? परमाणु बम। ये सबको पता है। इसी ने रोका था द्वितीय विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वर्साई संधि द्वारा ख़त्म। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वर्साई संधि द्वारा, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, वो बहुत इतना भयानक तरीके से हुआ, तो शांति प्रिय लोगों के लिए तो और ख़तरनाक चीज़ हो गई यार। पहले वाले से इतना परेशान थे, कर्जे में आ गए, तब हम लोगों को इतना दुख हुआ था। इससे तो इतनी बड़ी तबाही मचा दी द्वितीय विश्व युद्ध ने। अब चाहे कुछ भी हो, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी तो कुछ ही देशों के पास परमाणु बम है। अब तो लोग परमाणु बम की बाहर लेकर आ रहे हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो मानवता तो नष्ट है, दुनिया तो नष्ट है। अब कुछ भी करना है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना। तो ये जो शांति प्रिय लोग थे, इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा कि इसी जो हमारा पहला संगठन था राष्ट्र संघ, इसी को ही हम हेर फेर करके, इसी की हम संरचना थोड़ी चेंज करके, इसी को थोड़ा ज़्यादा मजबूत बना के हम अपने विश्व के सामने लाएंगे और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, शांति प्रिय बनाएंगे। आपस में ना युद्ध होगा ना विश्व युद्ध होगा। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड करा, इसकी संरचना में थोड़ा पुनर्गठन किया। पुनर्गठन मतलब वापस इसका संगठन किया, कुछ रूल्स चेंज करे, कुछ और चीज़ें लेकर आए। फाइनली फिर 24 अक्टूबर 1945 को नेशन ऑफ नीग यानी कि राष्ट्र संघ का पुनः जन्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945।